बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, बूटस्ट्रैप के लास्ट लेक्चर में हमने रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स और उससे पहले कंटेनर्स की मैंने बात की थी। और नेक्स्ट हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है ग्रिड सिस्टम। इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल है और अगर मैं ये कहूँ कि बूटस्ट्रैप में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो सिस्टम है या सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो क्लासेस हैं वो ग्रिड सिस्टम की ही क्लासेस हैं, तो ये भी गलत नहीं होगा। जब आप बूटस्ट्रैप में वर्क करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ग्रिड सिस्टम की जो क्लासेस हैं या ग्रिड सिस्टम है उसका हमारे वेब पेज में कितना ज़्यादा अमल दखल होता है। अभी भी आपके सामने ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट नज़र आ रही है। यहाँ पे भी इस वेब पेज पे भी ग्रिड सिस्टम अप्लाई किया हुआ है। इस पे आपको ये 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट वन ये है, सेकंड वन ये सेंटर में और थर्ड वन ये है। ये बेसिकली ग्रिड सिस्टम यूज़ करके ही बनाया गया है। तो आज के लेक्चर में कुछ चीज़ें इसकी हम देखते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद जो इसके पॉइंट्स हैं वो आपको इंशाल्लाह बताता रहूँगा। ग्रिड सिस्टम क्या होता है? सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा डिटेल आपको मिल जाएगी ग्रिड सिस्टम की, और इसमें जो क्लासेस यूज़ की जाती हैं उसकी सारी की सारी डिटेल आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें फ़िलहाल स्लाइड्स में कॉपी की हैं ताकि आपको यहाँ पे समझने में आसानी हो। पहले इन जनरल आपको मैं बता दूँ कि ग्रिड सिस्टम बेसिकली होता क्या है। बूटस्ट्रैप ने एक ऐसा सिस्टम डिफ़ाइन किया है जो कि आपके वेब पेज को कंप्लीट, जो आपकी स्क्रीन है, वेबसाइट की स्क्रीन है, उसको डिफरेंट कॉलम्स में डिवाइड कर देता है ऑटोमेटिकली। आपको यहाँ पे 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं। एक ये वाला कॉलम है, एक ये सेंटर में इतनी विड्थ है और ये वाला साइड पे एक और कॉलम है। तीनों की विड्थ आप यहाँ पे देखें तो डिफरेंट नज़र आ रही है। तो बूटस्ट्रैप ने क्या किया है, बूटस्ट्रैप ने आपकी जो स्क्रीन है उसको 12 इक्वल कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, यानी कि आपकी जो स्क्रीन है उसके उसने 12 कॉलम बना दिए हैं। आप जस्ट वो ग्रिड सिस्टम की क्लासेस यूज़ करते हैं और आपके वेब पेज पे वो ऑटोमेटिकली उन कॉलम्स की विड्थ, पैडिंग, मार्जिन, कॉलम्स की पैडिंग ही यूज़ हो रही है। उसके साथ आप रोज़ यूज़ करते हैं, उनकी ऑटोमेटिकली, सिंपल ये कह लें कि स्टाइलिंग या उसकी अलाइनमेंट जो है वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली डिफ़ाइन हो जाती है। तो ये है बेसिकली ग्रिड सिस्टम। इसकी कुछ डिटेल हम अभी पढ़ते हैं और फिर प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ कि ग्रिड सिस्टम किस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं और वो किस तरीके से आपको वेब पेज पे कैसे नज़र आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ग्रिड सिस्टम होता क्या है। बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम, ग्रिड सिस्टम्स enable you to create advanced layouts using rows and columns। आप रोज़ और कॉलम्स यूज़ करते हैं ग्रिड सिस्टम में और एडवांस्ड आपके जो वेब पेज है या वेबसाइट है उसकी एक लेआउट ऑटोमेटिकली, एक खूबसूरत लेआउट ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हो जाती है। The bootstrap grid system can have up to 12 columns and you can specify how these columns scale for different viewport sizes। बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम है मैंने आपको अभी बताया, उसने 12 कॉलम डिफाइन कर दिए हैं, यानी कि आपकी जो टोटल स्क्रीन है उसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप वो 12 कॉलम्स को किस अंदाज से यूज़ करते हैं, यानी कि आप एक पेज के 3 कॉलम्स बनाते हैं, 4 कॉलम्स बनाते हैं, या 6 के 2 पोर्शन बनाते हैं, या 2 आप डिफ़ाइन करते हुए या अपनी स्क्रीन को 6 इक्वल कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं। ये अभी मैं आपको इंशाल्लाह कंप्लीट एग्जांपल दिखाऊंगा करके, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। तो सिंपल दूसरा यहाँ पे फ़ायदा ये है कि ये जो ग्रिड सिस्टम है ये टोटली रिस्पॉन्सिव होता है, यानी कि आप जिस मर्ज़ी डिवाइस पे इसको व्यू करें, इसका जो साइज़ है वो ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा,
आपकी डिवाइस के मुताबिक एडजस्ट होता जाएगा। ये भी नहीं है कि आपको अलग डिवाइसेस के लिए इसकी जो विड्थ है वो डिफ़ाइन करना पड़ेगी। सारे का सारा काम बूटस्ट्रैप ने ऑलरेडी कर दिया है। हाउ इट वर्क्स, ये वर्क किस तरीके से करता है, ये सारी डिटेल पढ़ने से पहले हम प्रैक्टिकली ग्रिड सिस्टम बना के देख लेते हैं, क्योंकि अगर आपको अभी नज़र आ जाएगा ग्रिड सिस्टम है क्या, किस तरीके से बनता है, तो ये जो आगे मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स बनाई हैं ये इंशाल्लाह आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी। अगर मैं ये रीड आउट करता रहता हूँ और आपको फ़िलहाल ग्रिड सिस्टम किसी ने देखा नहीं कि होता क्या है तो ये समझ नहीं आएगी। तो पहले हम क्या करते हैं, ग्रिड सिस्टम एक डिज़ाइन करते हैं। तो आपको पता है कि आपका जो वेब पेज होता है उसे कंटेनर में रखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंटेनर की क्लास डिफाइन करेंगे। आप कंटेनर यूज़ कर लें, कंटेनर फ्लूइड यूज़ कर लें, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, ये आपकी मर्ज़ी है। सबसे पहले मैंने अपने वेब पेज को एक कंटेनर क्लास में प्लेस करना है। अब यहाँ पे हम एक रो लेंगे, रो, हॉरिजेंटल रोज क्या करेंगी, ये डिफ्रेंशिएट करेंगी। जैसे आप यहाँ पे देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे 2 कॉलम नज़र आ रहे हैं, ये नीचे आपको 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली ये जो 2 कॉलम है ये एक अलग रो में रखे हुए हैं, ये वाले जो 3 कॉलम है इसको एक सेपरेट रो में रखा गया है। तो यहाँ पे जब हम रो डिफ़ाइन कर देते हैं इसका मतलब ये है कि आपको एक हॉरिजेंटल लेआउट में 12 कॉलम आपको असाइन हो चुके हैं, आपको मिल चुके हैं। अब उन 12 कॉलम्स को आपने अपनी मर्ज़ी से डिवाइड करना है कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे 1 को यूज़ करता हूँ। div क्लास इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जो ग्रिड सिस्टम में ने क्लासेस डिफ़ाइन की हैं वो क्लासेस डिफ़ाइन की हैं एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए, स्मॉल डिवाइसेस के लिए, मीडियम डिवाइसेस के लिए, लार्ज डिवाइसेस के लिए और एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस के लिए। तो ये मैंने स्लाइड्स में डिफ़ाइन किया है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे कॉल SM1 यूज़ करता हूँ, यानी कि स्मॉल डिवाइसेस के लिए। इसको यहाँ पे क्लोज़ करते हैं और यहाँ पे एक स्पैन का टैग लेते हैं और यहाँ पे क्लास एक मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ फर्स्ट के नाम से, ये call1, ठीक है। यहाँ पे एक रो है, एक रो का मतलब ये है कि आपको 12 कॉलम असाइन हो चुके हैं। अब उन 12 कॉलम को आपने डिफ़ाइन किस तरीके से करना है, मैंने अभी एक कॉलम लिया है, call1 का मतलब ये एक कॉलम लिया है। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, मेरे पास अभी 11 कॉलम मौजूद हैं, मैं इसको 11 टाइम कॉपी करता हूँ, 3 4 इसको सेव करें। ब्राउज़र में इसकी आउटपुट देखते हैं ज़रा। आप यहाँ पे इसकी आउटपुट देख सकते हैं, आपको यहाँ पे 12 इक्वल विड्थ के कॉलम नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इसको यहाँ पे कंटेनर हमने यूज़ किया है, कंटेनर के स्पेलिंग गलत हैं, इसी वजह से अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कंटेनर यूज़ करता हूँ तो आपका जो वेब पेज है, आपको मैंने बताया था वो 1140 पिक्सल की विड्थ में बिल्कुल पेज के सेंटर में आ जाएगा, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड यूज़ करता हूँ तो आपको वो फुल स्क्रीन पे वेब पेज नज़र आएगा, जैसे आपको पहले नज़र आ रहा था। तो ये कंटेनर फ्लूइड ये मैं आपको प्रीवियसली सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया है, कंटेनर के अंदर मैंने एक रो डिफ़ाइन की है, ये आपको एक रो नज़र आ रही है। उस रो में मैंने क्या किया है, इसका यहाँ पे मैंने स्टाइलिंग की है। फर्स्ट जो मैंने क्लास ली है, यहाँ पे स्पैन का टैग लिया है, हर कॉलम में स्पैन का टैग लिया, उसके ऊपर मैंने फर्स्ट
एक क्लास अप्लाई की और उसकी मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग की हुई है। रेड उसका मैंने कलर रेड किया है, इसको मैं लाइट ग्रे फ़िलहाल करता हूँ। ठीक है, ये आपके सामने ये इस तरीके से कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। ये 12 कॉलम्स हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई ऐसा कॉलम नहीं है जिसकी विड्थ कम हो या कोई ऐसा कॉलम नहीं है जिसकी विड्थ यहाँ पे ज़्यादा हो। इसका मतलब ये है मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट यहाँ पे कॉल SM1 कॉल स्मॉल 1 मैंने जस्ट ये क्लास बूटस्ट्रैप की एक यूज़ की है, उसने ऑटोमेटिकली सब को इक्वल विड्थ डिफ़ाइन करके दे दी है। हमने इसकी विड्थ डिफ़ाइन नहीं की और हर कॉलम के बाद आपको यहाँ पे ये स्पेस नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि हर कॉलम के बाद लेफ़्ट और राइट पे आपको पैडिंग नज़र आ रही होती है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ तो आप देख सकते हैं इस कॉलम के लेफ़्ट और राइट साइड पे आपको यहाँ पे पैडिंग नज़र आ रही है। इसी तरीके से सेकंड कॉलम के लेफ़्ट और राइट पे आपको पैडिंग नज़र आ रही है। तो ये बेसिकली 15 पिक्सल पैडिंग यहाँ पे अप्लाई की गई है हर कॉल पे, लेफ़्ट और राइट पे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये 15 पिक्सल है। इसका मतलब ये हुआ कि 15 पिक्सल इस वाले कॉलम की इधर और 15 पिक्सल इस वाले कॉलम की इधर मिलके ये वाली जो स्पेस है ये 30 पिक्सल बनती है और इसको बोलते हैं गटर स्पेस। ठीक है, ये नेक्स्ट स्लाइड में आएगा तो आपको मैंने अभी बता दिया, आपको अभी पता चल जाएगा। जो कॉलम्स होते हैं उनके लेफ़्ट और राइट पे आपको पैडिंग नज़र आती है ऑटोमेटिकली जो कि बूटस्ट्रैप ने डिफ़ाइन की है, और जो रो होती है उसके लेफ़्ट और राइट पे आपको मार्जिन नज़र आ रहा है। ये येलो कलर में आपको मार्जिन नज़र आ रहा है और ये जो कॉलम पे आपको पैडिंग पर्पल कलर में नज़र आ रही है। और अगर आप यहाँ पर देखें कॉल SM1 इसकी जो मैक्स विड्थ है 8.33 पिक्सल, ये बूटस्ट्रैप ने ऑटोमेटिकली डिफ़ाइन करके यहाँ पे विड्थ दे दी है। हमने ये डिफ़ाइन नहीं की, बूटस्ट्रैप ने डिफ़ाइन की है। हमने जस्ट क्लास नेम राइट किया है और विड्थ आपके सामने यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद ये फ्लेक्स की एक क्लास बूटस्ट्रैप ने यूज़ की है। ये भी एक फ्लेक्स बॉक्स एक बूटस्ट्रैप ने सिस्टम इसमें यूज़ किया है। बेसिकली वो भी एक डिस्प्ले के लिए है कि आप जिस मर्ज़ी स्क्रीन पे अपनी वेबसाइट को व्यू करते हैं तो फ्लेक्स बॉक्स या फ्लेक्स के नाम से बूटस्ट्रैप ने क्लासेस डिफ़ाइन की हैं जो कि इन सारी चीज़ों को व्यू को आपकी वेब पेज के जो व्यू है उसको सारे को मैनेज करता है या एडजस्ट करता है। तो यहाँ पे मैंने 12 कॉलम लिए हैं, पूरी स्क्रीन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे एक नई रो डिफ़ाइन करते हैं, इसी कंटेनर के अंदर एक रो डिफ़ाइन करता हूँ मैं, दूसरी रो। इस रो में हम कॉलम लेते हैं, यहाँ पे 1 था, अब यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ। 2 का कितने बनेंगे? 12 है टोटल, तो 6 बनेंगे। इसको सेव करें, रिफ्रेश करें तो यहाँ पे वो इस वजह से एक दूसरे के साथ कोलैप्स हो गया है क्योंकि यहाँ पे हमने कोई मार्जिन वगैरह नहीं दिया। तो हम फ़िलहाल यहाँ पे रो पे कोई बॉर्डर वगैरह अप्लाई कर देते हैं। ये जो रो है, ठीक है, हम इसके ऊपर डिफ्रेंशिएट करने के लिए फ़िलहाल मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप अप्लाई कर रहा हूँ। ट्वेंटी पिक्सल मार्जिन टॉप अप्लाई करते हैं। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब आपको डिफ्रेंशिएट हो रहा है अच्छे तरीके से। कलर ये अच्छा नहीं लग रहा, रेड ही रहने दें। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो फर्स्ट
रो है उसके अंदर आपको 12 इक्वल कॉलम नज़र आ रहे हैं, जो सेकंड रो है उसके अंदर आपको 6 इक्वल कॉलम नज़र आ रहे हैं और उनकी भी विड्थ मैंने डिफ़ाइन नहीं की। मैंने जस्ट यहाँ पे जो क्लास है वो क्लास नेम चेंज किया है, कॉल SM2 डिफ़ाइन कर दिया है। बूटस्ट्रैप ने 2 के हिसाब से, 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से, 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से, 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी की सारी स्टाइलिंग की हुई है। आपने जस्ट जितने कॉलम्स आपको चाहिए आप उतने डिफ़ाइन कर दें, बाकी काम सारे का सारा बूटस्ट्रैप ने खुद कर लेना है। हम एक और रो डिफ़ाइन करते हैं। एक और रो यहाँ पे डिफ़ाइन की। अब हम यहाँ पे यही इसको हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं 3 से, ठीक है। 3 के 4 बनेंगे, टोटल 12 है, 6 9 12। सेव करें, रिफ्रेश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट एक और मैंने रो यहाँ पे डिफ़ाइन की, उसके अंदर आपको 3 कॉल 3 के आपको 4 कॉलम नज़र आ रहे हैं। हम अगर यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखें तो कॉल जब फर्स्ट रो पे हम थे तो कॉल 1 की जो विड्थ डिफ़ाइन की थी वो 8.33 थी। सेकंड रो पे चलते हैं, सेकंड रो पे कॉल 2 पे आए, उसकी 16.66 विड्थ डिफ़ाइन की हुई है। थर्ड रो पे आते हैं, कॉल 3 पे चेक करते हैं तो 25% विड्थ डिफ़ाइन की हुई है। जो आपकी स्क्रीन की टोटल विड्थ है 1140 पिक्सल, उसका 25%, 25%, 25%, 25% चारों कॉलम्स को दे दिया गया है। आपने जस्ट कॉलम डिफ़ाइन किए हैं, बाकी सारे का सारा काम ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और अब नेक्स्ट हम एक और रो यहाँ पे लेते हैं। इसी को कॉपी करते हैं, 3 की जगह 4 कर दें। अगर हम 4 के कॉलम लेंगे तो हमारे पास कितने बनेंगे? टोटल 12 है तो हमारे पास 3 कॉलम्स बनेंगे। रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कॉलम्स। अगर मैं नेक्स्ट एक और रो लेता हूँ, यहाँ पे आपको बताने का मकसद ये है कि आपने जस्ट ग्रिड सिस्टम की क्लासेस यूज़ करनी है कि आपको एक स्क्रीन कितने हिस्सों में डिवाइड चाहिए। आपने जस्ट 2 3 4 5 जितने भी आप जिस तरीके से डिवाइड करना चाहते हैं आपने जस्ट वो विड्थ डिफ़ाइन करनी है, वो क्लास डिफ़ाइन करनी है। बाकी सारे का सारा काम बूटस्ट्रैप की क्लासेस ऑटोमेटिकली कर लेंगी। इसको कॉपी करते हैं, 4 हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करता हूँ 6 के कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। सेव करें, रिफ्रेश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों जो 6 के कॉलम है उनको 50% विड्थ डिफ़ाइन हो चुकी है। अभी चेक करते हैं, ये देखें 50% विड्थ डिफ़ाइन हो चुकी है ऑटोमेटिकली। हमने कुछ नहीं किया, बूटस्ट्रैप की क्लासेस सारी की सारी स्टाइलिंग बूटस्ट्रैप ने खुद से हमें डिफ़ाइन करके दे दी है। हमें जस्ट क्लासेस का नेम हमें सिर्फ क्लासेस के नेम याद होने चाहिए कि बूटस्ट्रैप की कौन सी क्लास किस मकसद के लिए यूज़ की जाती है। बाकी सारे का सारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल हम इक्वल विड्थ के कॉलम नहीं चाहते, यहाँ पे हम एक और रो लेते हैं, इसको कॉपी करें। जैसे यहाँ बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं, ठीक है, 3 कॉलम तीनों ही इक्वल विड्थ के नहीं हैं। ये कैसे बनता है? इसको बनाने के लिए सबसे पहला कॉलम मैं ले लेता हूँ 2 का, दूसरा कॉलम हम डिफ़ाइन करते हैं 7 का और तीसरा कॉलम डिफ़ाइन करते हैं 3 का। 7 3 10 और 2 12, ठीक है, कंप्लीट 12 हो गई। इसको यहाँ पे रिफ्रेश करें,
इस तरीके से बूटस्ट्रैप ने ये कॉलम अपनी वेबसाइट पे डिफ़ाइन किए हैं। 3 कॉलम आपको यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं, हो सकता है उसने इसको 2 लिया हो, इसको 7 लिया हो और यहाँ पे इसको 3 इसकी वैल्यू असाइन की हो। तो इस तरीके से बेसिकली ये कॉल की क्लासेस यूज़ की जाती हैं बूटस्ट्रैप ने जो डिफ़ाइन की हैं ग्रिड सिस्टम के लिए। और यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको कंटेनर से कंटेनर फ्लूइड में ले जाता हूँ, ठीक है, इसकी क्लास चेंज कर देते हैं। कंटेनर फ्लूइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारा जो सिस्टम है वो फुल स्क्रीन पे चला जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे इक्वल विड्थ के कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। अगर 12 हैं या 6 हैं, नेक्स्ट रो में 4 हैं, नेक्स्ट रो में 3 हैं, नेक्स्ट रो में 2 हैं और यहाँ पे रेंडमली यानी कि इक्वल विड्थ नहीं है, कुछ की विड्थ 12%, इसकी जो 2 हमने डिफ़ाइन किया है इसकी 16% होगी, इसकी 7 डिफ़ाइन किया इसकी डिफरेंट होगी, 3 पे इसके 25%, या जिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टोटल विड्थ डिवाइड कर दी जाएगी कि कितने किसको डिफ़ाइन करनी है। एक कॉलम जब हम डिफ़ाइन करते हैं इसको बेसिकली 8% विड्थ दी जाती है। अब आप यहाँ पे देख लें कि कितनी कितनी विड्थ इनको डिफ़ाइन की जाएगी, इसको 16 होगी, इसको 25 और बाकी की इसको डिफ़ाइन की जाएगी। तो ये है बेसिकली ग्रिड सिस्टम। इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को इक्वल विड्थ या जितनी भी विड्थ में आप अपनी वेबसाइट के अपने वेब पेज के कॉलम डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और क्योंकि काफ़ी ये लेंथी हो गया है, फ़िलहाल इसको मैं स्टॉप करता हूँ। इंशाल्लाह यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। और स्लाइड्स में मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं वो सारी की सारी, अगर आपको आज का लेक्चर ये ग्रिड सिस्टम जो मैंने डिज़ाइन करके दिया, अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको वो स्लाइड्स में जो भी लिखा आसानी से सारा समझ आ जाएगा। होप सो कि आपने ग्रिड सिस्टम और यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने बहुत डिटेल दी है, आप इसको भी रीड आउट करें और इंशाल्लाह मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआ में खुसूसी याद रखा करें। यूट्यूब के चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जहाँ से मैंने ये वाइंड अप किया है यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।